हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेके, संविधान। संविधान में पहले टॉपिक से लेके एंड तक कवर करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं कवर करेंगे, क्योंकि मैंने इस पे स्लाइड पे पहले ही लिख रखा है, जिससे आप लोगों को टाइम की बचत हो। जहाँ पे आप लोगों को लगे कि लिखना ज़रूरी है, उसको आप नोट डाउन करते रहें, क्योंकि वो आपको रिवीजन के टाइम बहुत बेनिफिशियरी होगा। और इसको हम पहला टॉपिक देखेंगे। संविधान सभा से पहले एक टॉपिक आता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसको हम एक बार कवर करेंगे। बहुत से टीचर का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसका संविधान में भी जिक्र है और इतिहास में भी जिक्र है। इसको हम संविधान के थ्रू पढ़ते चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है उनको आप नोट करेंगे। हम इसमें ये भी बताते चलेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। आप लोग नोट करते रहें, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि इससे एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जो भी एग्जाम है उनमें एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इसको हल्के में ना लें। तो हम देखेंगे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक तो 1773 से 1858 तक, एक 1858 से 1947 जब तक देश आज़ाद हुआ। तो हम देखते हैं कि 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक चार्टर के थ्रू ईस्ट की तरफ व्यापार करने के लिए आई। उसको क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने क्या किया? 1757 में एक प्लासी का युद्ध लड़ा। प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा? बंगाल में ही एक प्लासी नामक जगह है, वहाँ पे लड़ा। तो उसने क्या किया, जो बंगाल का राजा था उसको मतलब षड्यंत्र के थ्रू हरा दिया गया। उसके बाद जो मीर जाफर को राजा बनाया गया, वो बहुत सारे उपहार दिए, बहुत सारे इनाम दिए। उसके बाद 1764 में एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। वहाँ इंडिया की तीन इंपॉर्टेंट शक्तियाँ आ रही। अवध का नवाब था, यहाँ का अब्दस्त नवाब था बंगाल का, और दिल्ली का मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। कौन सा? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इनको द्वारा हरा दिया गया। तो क्या किया कि उसकी शक्तियों को इसने तीनों को हरा दिया। जो मेन शक्तियाँ थी उनको तीनों को हराने के बाद ये क्या मुख्य शक्ति बन गई। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया। दीवानी का मतलब राजस्व वसूली का अधिकार दिया। कहाँ की? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कितने लाख रुपए में? 26 लाख रुपए के बदले। कितने? 26 लाख रुपए के बदले में। तो जब कंपनी को ये अधिकार मिला, क्योंकि कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, जब उनको ये अधिकार मिला तो उनके पास अथाह मतलब राजस्व आने लगा। तो ये लोग कंपनी के लोग थे। जब अंग्रेज जब अपने देश ब्रिटेन में जाते थे तो वहाँ लोग देखते थे, इनसे चिढ़ते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये इतना धन कहाँ है। तो जो वहाँ की एक गवर्नमेंट थी, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट थी, उसने इस पे अंकुश लगाने की सोची। तो उसी अंकुश के थ्रू ये अधिनियम लाना स्टार्ट हुआ। क्यों? वही अधिनियम 1900 कब से स्टार्ट हुई? 1773। कहाँ? ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा लाए गए। तभी पहला अधिनियम है। पहले यहाँ से हम देखेंगे, पहले से कवर करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, शायद से हो जा रहे हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट देखते चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी। पहला देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को इससे पहले मान्यता नहीं थी। इसका तात्पर्य ये नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। कौन सी? एक व्यापारिक कंपनी थी। वो राजनीतिक एवं प्रशासनिक कंपनी नहीं थी। उसको राजनीतिक एवं प्रशासनिक कंपनी बक्सर के युद्ध के बाद बनाया गया। तो इसको मान्यता किसको देना था? ब्रिटेन को, गवर्नमेंट को। तो उसने इसको पहली बार प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों के लिए मान्यता, क्योंकि व्यापारिक कार्यों की उसको पहले से ही मान्यता थी। तो बंगाल के गवर्नर को क्या कहा? गवर्नर जनरल। क्या कहेगा? गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग। आप लोग ये नोट कर लेंगे कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कौन? वॉरेन हेस्टिंग। आप लोग याद करते रहेंगे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया। कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार लेना करना और उपहार लेना प्रतिबंधित, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी थे वो कंपनी के व्यापार की जगह अपने व्यापार को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे। और वहाँ के राजा रजवाड़े जो थे, वहाँ के जमींदार थे, उनसे अधिक से अधिक उपहार लेने लगे। जिनसे क्या हुआ, वो जब अपने देश ब्रिटेन लौट के जाते तो बहुत ज़्यादा संपत्ति, अकूत संपत्ति इकट्ठा करके ले जाते थे। तो इससे वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो चिढ़ने लगे।
तो उन्होंने इन पर प्रतिबंध लगाने की सोची, तो ये प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि आपने देखा है 1757 का प्लासी की उद्योगात मीर जाफर से कितने सारे उपहार लिए गए। तो वैसे ही इसी के तहत का 1774, ये भी पूछा जाता है बहुत जगह, ये पूछा जाता है 1774 में कहाँ, कलकत्ता में है एक। अब इसमें क्वेश्चन बना सकता है 1772 में किस जगह उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1700 कलकत्ता में किस जगह, किस अधिनियम के थ्रू करी गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू की गई थी। बंगाल के गवर्नर, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, ये तो सबको पता है, फॉरेन एक्सचेंज था। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने का प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को प्रतिकरण किया। तो कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और जो वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक कार्य थे, राजनीतिक और व्यापारिक, वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। कंपनी की जो राजनीतिक कार्य वो अलग बॉडी देखेगी और जो व्यापारिक कार्य उनकी अलग बॉडी, दो बॉडी बना देंगे। एक को कहा गया निदेशक मंडल, एक को नियंत्रण बोर्ड। इसका गठन किया गया, इसका नियंत्रण बोर्ड। निदेशक मंडल तो पहले से था, व्यापारिक मामले देख ला। इसका नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, जो कौन से मामले देखने का, राजनीतिक मामलों के लिए। कौन सा नए बोर्ड का गठन किया है, नियंत्रण बोर्ड। इसका नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसी क्या क्या नियम, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसी के तहत ये कौन सी द्वैध शासन की व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ रही है, क्योंकि दो बॉडी बना दी गई, व्यापारिक कार्यों के लिए अलग, राजनीतिक कार्यों के लिए अलग। राजनीतिक कार्यों के लिए नियंत्रण बोर्ड। सभी नागरिक एवं सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण, ये कौन, जो राजस्व के कार्य वगैरह थे, राजनीतिक मामलों में जो भी कार्य थे उनको ये बॉडी देगी। व्यापारिक मामलों कौन देगा, निदेशक मंडल देखेगा, निदेशक मंडल। देखें पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा। जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे अब वो ब्रिटिश सरकार के अधीन क्षेत्र कहलाने लगे ना, का कंपनी के अधीन क्या कहलाने, ब्रिटिश। पहली बार ये भी पूछ सकता है, पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र कब कहा गया, किस अधिनियम के थ्रू कहा गया, तो 1784 का पिट इंडिया एक्ट, पिट से इंडिया एक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, पहला देखेंगे यहाँ से 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम क्या है, भारत पर व्यापार का अधिकार के अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दे। जो कंपनी को व्यापार का अधिकार दिया गया तो वो जो राजा आ रहे थे या जो सम्राट आ रहे थे वो कुछ टाइम के लिए, पीरियड के लिए बढ़ाते जा रहे थे। शुरुआत में 10 साल, फिर 15 साल, इसमें कितना बढ़ाएगा, 20 साल के लिए, कितना 20 वर्षों के लिए, कितने वर्षों, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों एवं कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान करना पड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण मंडल जो गठन किया गया था कि सदस्यों तथा कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान करना प्रारंभ किया गया। कहाँ से, किस एक्ट के थ्रू किया, 1793। ये क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण मंडल के सदस्यों तथा कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान कब, किस अधिनियम के थ्रू करना प्रारंभ किया गया, 1793 का चार्टर अधिनियम। ये नोट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर कानून, 1813 का चार्टर अधिनियम या कानून कह लीजिए। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो, इसके थ्रू क्या हो, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। केवल चीन और चाय के साथ, चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार इसका बना रहा, वो भी 1833 में समाप्त कर दिया, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। किसको, कौन सा बना रहा, कंपनी का चीन और चाय के साथ बना गया। इसी के थ्रू ईसाई मिशनरी जो थे उनको अभी तक अनुमति नहीं थी, इंडिया में आकर आते थे पर मतलब लीगली अनुमति नहीं थी। इसमें औपचारिक रूप से उनको अनुमति दी गई कि आप जाओ, भारतीय लोग जो कम शिक्षित है, उनको लगता है कि भारतीय लोगों के पास ज्ञान नहीं है, उनको प्रबुद्ध मतलब प्रबुद्ध शिक्षित करो। शिक्षित करने के लिए कब अनुमति, 1813 के चार्टर कानून के तहत। इसमें कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम के थ्रू पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय लोगों को कर लगाने को अधिकार, जो कर ना दे उसको दंड देने की भी इसमें व्यवस्था की गई, दंड देने का भी प्रावधान किया गया। और पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए इसी के थ्रू कौन से 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। ये भी नोट कर लें, 1 लाख रुपए, पर ये कभी इतनी जल्दी लागू नहीं हो सका, 1 लाख रुपए कभी खर्च नहीं किए जा सके इसके लिए। अब देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। पहले दिन बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल,
पहली बार है जब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। कौन? बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे पहले? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन थे? बंगाल के भारत के पहले गवर्नर जनरल कहे गए। बंगाल के गवर्नर जनरल किसी कहा गया? लॉर्ड विलियम हेस्टिंग को। ऐसे बेंटिंग को, हेस्टिंग और बेंटिंग, समझे? इसे कंपनी के व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियां समाप्त कर दी। जो व्यापारिक निकाय, कंपनी व्यापारिक निकाय के रूप में जो कार्य कर रही थी, उसकी सारी गतिविधियां यहाँ से क्या होगी? समाप्त होगी। चीन और चाय के साथ जो व्यापार था वो भी समाप्त कर, एकाधिकार मतलब समाप्त हो गया। अब कोई भी ब्रिटेन का आदमी जाएगा इंडिया में व्यापार कर सकता है। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। क्या देखेंगे? 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम क्या देखेंगे? 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें हाँ एक चीज रह गई, सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। यहाँ से खुली प्रतियोगिता, पर ये इसमें प्रावधान आया, पर नियंत्रण बोर्ड की, इसमें नियंत्रण बोर्ड ने इसको प्रावधान को लागू नहीं करने दिया, क्योंकि उसने उसमें दखल दिया, तो इसके चक्कर में कभी प्रावधान लागू नहीं हो सका। क्या नहीं हो सका? लागू नहीं हो सका। लागू कब हुआ? 1853 का चार्टर अधिनियम के थ्रू लागू हुआ। इसमें लगा सिविल सेवकों के लिए कि भर्ती एवं चयन की खुली प्रक्रिया। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, पर ये कभी लागू नहीं हो सका। किसकी वजह? नियंत्रण बोर्ड ने इसको लागू करने से इनकार कर दिया, दखल दिया इसमें। इसमें यहाँ से देखें, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्य एवं प्रशासनिक कार्य, जो नियम बनाने और उनको लागू करने के कार्यों को अलग अलग कर दिया। ये नियम बनाती, ये क्या लागू करवाती, को अलग कर दिया गया। इसमें 6 नए व्यक्ति जोड़े गए, जिन्होंने क्या कहा? नए पार्षद। जिनको क्या कहा? नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। जैसे अपने यहाँ भी विधान पार्षद नहीं है, से इन्हें विधान पार्षद कहे। जिसमें जो 4 सदस्य वो अपने इंडिया के ही लोग थे। कौन थे? इंडिया। पहली बार ऐसा हुआ कि स्थानीय लोगों को जगह दी गई। पहली बार ऐसा हुआ, इसमें भी स्थानीय लोगों, कहाँ कहाँ से थे ये? बंगाल से था एक आदमी व्यक्ति, मुंबई, आगरा और मद्रास। सिविल सेवकों, ये सिविल सेवकों की जो खुली प्रक्रिया 1853 में स्टार्ट हुई, क्योंकि दिया तो इसका उल्लेख ऐसे पूछ सकता है, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का उल्लेख सर्वप्रथम किस अधिनियम के थ्रू किया गया? तो आप मार के आएंगे 1833 के चार्टर अधिनियम। लागू कब किया गया? ये 1853 में ही। कौन सी? मैकाले समिति की सिफारिश पे भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। कौन? मैकाले समिति की सिविल सेवा के संबंध में ही थी। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखेंगे ताज का शासन। ताज का शासन कब से है? हमारे यहाँ क्या हुआ? 1857 में एक विद्रोह हुआ, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी, इसी विद्रोह से संबंधित थी। 1857 के विद्रोह हुआ। उसके बाद ब्रिटेन की जो वहाँ की सरकार थी, उसने ये जो था वो अपने मतलब एक तरह का वो क्या इंतजार में बैठे थे कि कब ये गलती करे, कंपनी कब गलती करे, कब इनको हम ये जो शासन चला रहे इतने बड़े भूभाग पे अपने कब्जे में ले। उनको गलती का जैसे ही पता लगा, उन्हें तुरंत उनको तो वो बैठे थे, इंतजार कर रहे थे, तुरंत उन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी शासन क्या किया? अपने हाथों में ले लिया। तो सबसे पहला कौन सा अधिनियम आया? 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसमें पहली बार कंपनी के शासन को समाप्त कर दी गई। सारी शक्तियां राजशाही की हस्तांतरित, जो ब्रिटेन की राजशाही का सम्राट था उसी को सारी शक्तियां हस्तांतरण कर दी गई। इसमें गवर्नर जनरल था, उसको क्या कहा गया? वायसराय। क्या कहा? वायसराय। इसी सबसे पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष कौन था? प्रतिनिधि। ये ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि था। जैसे अभी क्या है, राज्यों में राज्यपाल होता है, वो किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यों में राज्यपाल होता है, वो किसका? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। एक राष्ट्रपति के थ्रू आता है, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है। वैसे ही मान लीजिए ये क्या है, ब्रिटिश में दो सम्राट
उसका क्या है, प्रतिनिधि है। अरे उसका क्या है, ये प्रतिनिधि है। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड जो थे 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, तो उसके क्या किया, समाप्त कर दिया गया। यहाँ क्या कर दिया, समाप्त किया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य, कितने, 15 सदस्य परिषद का गठन किया गया, जिसमें इसका अध्यक्ष कौन था, भारत सचिव। एक भारत सचिव कौन था, वहां के एक मंत्री हुआ करता था, कैबिनेट मंत्री, उसको भारत सचिव बनाया, और जिसमें जिसके लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जो वायसराय को सलाह और सहायता प्रदान करेगी, कार्यों में सलाह देगी या सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट इधर देखें 18, उसके बाद कौन सा आया, इसके बाद 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का भारत शासन अधिनियम, भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। 1857 का विद्रोह, उसमें देखा कि जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन अंग्रेजों का साथ दिया। क्या किया, अंग्रेजों, पढ़े लिखे जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने भी क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उन्होंने कहा कि जो राजा रजवाड़े हैं, जो शिक्षित वर्ग, जो हमारे मतलब पक्षधर हैं, जो हमारे चापलूस हैं, उनको अपने साथ लिया जाए। तो जिसमें जो जो शिक्षित वर्ग है, जो मध्यम वर्ग उभर रहा है, आगे चल के यही क्या करेगा, आंदोलन करेगा। जिसके पास खाने के लिए नहीं, वो आंदोलन थोड़ी नहीं करेगा। तो उन्होंने सोचा कि इनको अपने साथ लिया जाए, इनको भी अपने साथ लिया जाए, जो भागीदारी इनको दी जाए थोड़ी थोड़ी करके, तो ये थोड़े संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसी के थ्रू, तो इसी नीति के थ्रू कैसे 1861 का अधिनियम, 92 का अधिनियम, 1861, 92 और 1909 में अधिनियम गठित किए गए। कानून बनाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम तीन भारतीयों को कौन, ये उनके चापलूस थे। कानून बनाने की प्रक्रिया में 3 भारतीयों को जगह मिली सर्वप्रथम। कौन था, बनारस का राजा था, ये भी इनका चापलूस था। पटियाला का महाराजा था, और ये सर दिनकर राव, ये कौन था, सर दिनकर राव कौन था, बिहार में जो राजस्व वसूली कर रहा था, कौन कर रहा था, बिहार उड़ीसा में जो राजस्व वसूली कर रहा था, सर दिनकर राव था। ये वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के थ्रू आती, अभी आर्टिकल 123 वर्तमान, और इस पहले क्या थी, वायसराय का किस अधिनियम के थ्रू आया था, 1861 के भारत शासन अधिनियम। आप लोग ये नोट करके लगेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 1892 का भारत शासन अधिनियम, कब का, 1800। इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, वही हमने लिख के रखी। बजट पर पहली बार बहस करने, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। बजट पर बहस करने, और बजट पर बहस करने ये पूछ सकता है कब, किसके थ्रू अधिकृत किया, 1892, किसके, 1892। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव कराने के लिए परोक्ष चुनाव, इसमें चुनाव की व्यवस्था, चुनाव शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया, परोक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया, किसका, परोक्ष चुनाव। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको नोट करके जरूर लिखेंगे, ये और ये। और बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया था, 1860 के भारत शासन अधिनियम में। कब किया गया था, 1860 के बजट शब्द का प्रयोग भारत शासन अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम 18। अब देखो 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसको देखेंगे। इसमें क्या था, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर, जो कार्यपालिका के प्रश्न है उसका उत्तर के लिए अधिकृत किया गया। इसमें क्या है, अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट के पर संकल्प। अब इसमें उनकी चीजें और बढ़ा दी धीरे धीरे, मतलब कुछ चीजों पर जो भारतीय थे, जो परिषद के अध्यक्ष, जो सदस्य थे, उनको कुछ चीजें जो थी, उनको संसद में जो मान लो अभी अब हमारी संसद उस समय क्या थी, विधान पार्षद थी, उसमें उनकी जो सहभागिता थी उनकी बढ़ती गई। अनुपूरक प्रश्न आप पूछ सकते थे, क्या बढ़ा दिया गया, इस समय आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर संकल्प भी ला सकते। इसमें क्या था, केवल बजट पर बहस कर सकते थे, संकल्प नहीं ला सकते थे। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया, पहली बार हुआ ऐसा। वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, जैसे अभी कैबिनेट मंत्री वगैरह होते, कार्यपालिका होती है, तो कार्यकारी परिषद में कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अभी के जो कैबिनेट मंत्री के हिसाब से समझ लीजिए, कैबिनेट उस समय कैबिनेट मंत्री मान लीजिए इनको, उस समय का अभी जो कैबिनेट मंत्री होगा उसी समय के ये कैबिनेट मंत्री एक तरह के मान लीजिए थे। ये किस विधि सदस्य, किसके विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, या कार्यकारिणी परिषद, तो कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, किस विधि सदस्य, किसके, विधि सदस्य के थ्रू। इस अधिनियम को क्या कहा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। इसी को क्या कहा, मार्ले कौन था, जो ब्रिटेन में सचिव था, जो एक कैबिनेट मंत्री हुआ था, ये क्या था, वायसराय, ये क्या था, एक तरफ वायसराय। मिंटो कौन था, वायसराय। मिंटो को क्या कहा, सांप्रदायिक निर्वाचन का
जनक कहा गया, मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया, क्योंकि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पहली बार इसी थ्रू दिया गया। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मार्ले मिंटो किसे कहा गया, ये भी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप याद करके रखें। ये भी क्वेश्चन, ये जितने फैक्ट इसमें हम लोगों ने नोट कर रखे ये सारे इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट करके रखिए, नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 क्यों आया, इसका देखो 20 अगस्त 1917 पहली बार ब्रिटिश सरकार, 20 अगस्त 1917 को पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की कि हम भारत में क्रमिक रूप से, मतलब क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन करने के प्रयास में है। उत्तरदायी, उसी को बात को अपना मनवाने के लिए वो भारत शासन अधिनियम 1919 लाई, जो लागू कब हुआ 1921 में। जो कब लागू हुआ 1921, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कब लागू हुआ 1921 में। इसी को मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। अब पिछले वाले क्या कहा, मार्ले मिंटो जो पहला वो कौन था, सचिव, मिंटो कौन था, वायसराय था। इसी में ऐसे ही इसमें मोंटेस्क्यू कौन है, भारत सचिव है, और जो कहाँ बैठा है, ब्रिटेन में। और चेम्सफोर्ड कौन है, वायसराय। चेम्सफोर्ड जो पहले वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा पद किसका, सचिव का था, उसके बाद वायसराय का था, तो पहले वाला कौन है, सचिव, बाद वाला कौन है, वायसराय। ऐसे आप लोग याद रखें, पहले वाला सचिव, बाद वाला वायसराय, दोनों में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। द्वैध शासन, क्योंकि कुछ जो थे हस्तांतरित विषय थे, कुछ आरक्षित विषय थे, उनको का जो गवर्नर था वही उन पे डिसीजन लेता, उसी पर इनको द्वैध शासन कहा गया। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे अभी भी हमारे इंडिया में कैसी द्विसदनीय व्यवस्था है, रोज राज्यसभा लोकसभा। पहली बार इंडिया में कब आया था, किस अधिनियम के थ्रू आया, ये पूछा जाए किस अधिनियम के थ्रू आया, तो आप लोग कमेंट मारेंगे का ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1919। कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1919। कब, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें में किसकी, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई। अभी तक प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात नहीं, पर ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन था, कुछ सीमित आधार, इसके क्राइटेरिया थे, उनके आधार पर दिया गया था, संपत्ति कर और योग्यता के आधार पर। इस पे ये नहीं कि जैसे अभी इंडिया में 18 साल से ऊपर वाले सभी अंगूठा लगा के, अब जैसे देखो अभी चुनाव में जो आता कुछ नहीं, 500 रुपए दिए चुनाव में वोट डाला है, वैसा नहीं है। संपत्ति कर और योग्यता के आधार पर मतदान करने का अधिकार दिया गया था। किस आर्टिकल के थ्रू, भारत शासन अधिनियम 1919 के थ्रू। ये आप बहुत जरूरी है, इनसे एक दो क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, तो आप लोग इनको हल्के में ना लेना। संप्रदाय का आधार पर, अब 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था, मार्ले मिंटो, उसमें क्या मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया, इसमें और उसकी संख्या बढ़ा दी। इसको भी पूछा जा सकता है, मुस्लिमों का तो 1909 में मारेंगे, इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी इसमें वो जो पृथक निर्वाचन उसकी संख्या में बढ़ा दिया। किस अधिनियम के थ्रू, ये ऑप्शन दे देगा आपको, किस अधिनियम के थ्रू है, 1919 के। आपको 1919 के मार के आना, ना कि 1909। इसी में प्रशासन को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया, एक केंद्रीय और दूसरा प्रांतीय। पहला केंद्रीय और दूसरा प्रांतीय। किसमें, केंद्रीय, प्रांतीय विषय, प्रांतीय सूची थी, केंद्रीय सूची, इनमें अपनी अपनी सूचियां, अपना अपना, मतलब जैसे अभी हमारे यहाँ केंद्र संघ सूची, राज्य सूची। संघ सूची में कौन बना सकता है, विधान अपना नियम कौन बना सकता, नियम कानून कौन बना सकता, केंद्र सरकार। प्रांत में केंद्र, राज्य सूची में कौन, राज्य। उसी समय जैसे अभी राज्य, उन्हीं को प्रांत कहा जाता तो समय, तो प्रांतीय सूची में कौन, प्रांत बना सकते हैं, केंद्रीय सूची में केंद्र सरकार बना सकती। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसी के थ्रू, किसके थ्रू, भारत शासन अधिनियम 19। पहले केंद्रीय बजट, एक ही बजट आता था, अब इसमें अलग अलग हुआ। इसी के थ्रू एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, कब, 1926 में। किस, इसके एक समिति का भी गठन किया गया, ली समिति, ली आयोग 1923-24 में गठन किया। उसकी सिफारिश पर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, कब किया गया, 1926। आप लोग ये नोट करके रखेंगे। इसी के थ्रू नरेंद्र मंडल, जो राजा महाराजा था, उनका एक विधान बना दिया, नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, कब की गई, 1921 में। आप लोग इसको नोट करके रखेंगे। अब देखें भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1909, इंपोर्टेंट अधिनियम 1909, 1919, 1935 और 1833। उसके बाद 1861, 1813, 3-4 अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट। इनके की पॉइंट आप लोग याद रखें, इनसे एक आध क्वेश्चन आता ही आता है, आप लोग नोट करके रखेंगे। और मैंने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जो एग्जाम में पूछा जाता रहा हो, पॉइंट छूट जाए। आप लोग इसको कवर कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। पहली बार क्या अखिल भारतीय संघ के रूप में पूरे इंडिया को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में देखा। बाद में ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि इसमें राजा रजवाड़े थे, उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया, वो इसमें शामिल ही नहीं हुई, तो अखिल भारतीय संघ की जो परिकल्पना थी वो अधूरी रह गई। वो 1947 के बाद ही लागू हो पाई। इसमें केंद्र और इकाइयों की 3 सूचियां दी गई, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ग, जिससे अभी भी आए वो किससे ली गई, अपना जो संविधान है वो ज्यादातर 1935 शासन अधिनियम से बहुत सारे उसके प्रावधान 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के ही ले लिए गए, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची। और जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसके पास थी, वायसराय अभी किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, द्वैध शासन की स्थापना कब स्टार्ट हुई थी, 1919 के अधिनियम के थ्रू। इसमें क्या 1935 में समाप्त करी, पर यहाँ एक और पीछे, परंतु केंद्र में द्वैध शासन क्या प्रारंभ कर दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्र में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया, 1935 में, राज्य में 1919 में। नेक्स्ट देखेंगे मताधिकार का अधिकार, इसमें 10% जनसंख्या को ही मताधिकार का अधिकार था, केवल 10। वो कर, संपत्ति और अन्य देश की मुद्रा एवं साख के लिए क्या रिजर्व बैंक की स्थापना की। इसी में 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये भी पूछा जाता कब की गई, 1937 में। इसी के थ्रू म्यांमार और बर्मा को अलग कर दिया। इसी के थ्रू उड़ीसा और सिंध जैसे नए राज्यों का गठन किया, नए प्रांत मान लिया, राज्य रहा। इसी के थ्रू महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया। किसका, महालेखा परीक्षक। ये इंपॉर्टेंट, यह तो सारे इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं नहीं बुक में मिलेंगे वो ये है टॉपिक। ये है भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के थ्रू हमारा देश आजाद हुआ, जिससे आज हम लोग बोल सकते हैं। आज जो वो लोग गांधी जी के बारे में बोलते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, गांधी जी ने ये किया, गांधी जी, नेहरू जी, उनका भाई योगदान तो देखिए। जो जेल में रहे, आप अभी धरना देके दिखाइए, पता लग जाएगा आपको, पता लग जाएगा। उस समय उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ धरना दिया, जेल गए। अभी आप धरना नहीं दे सकते, जिस सरकार की चाटुकारिता करते हैं उसकी देख लीजिए। तो अभी आप धरना नहीं दे सकते, उस समय के आप सोचते हो उसको कटघरे में खड़ा करते। अभी आप धरना देके दिखाइए तो हम आपको माने। तो ये का 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की। कब, 20 फरवरी 1947 को। 30 जून 1947 को भारत ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। कब हो जाए, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की। कब हो जाए, 30 जून 1947 को। पर उससे पहले 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन जो वहां का एक कैबिनेट मंत्री था, वो आया इंडिया में। उसने 3 जून 1900 विभाजन की घोषणा कर दी, क्योंकि मुस्लिम लीग थी, उसका विरोध बढ़ता ही जा रहा था। वो कई चीजें मान नहीं रही थी। जो इन्होंने ये स्वतंत्रता की घोषणा की थी, इन्होंने ये नहीं बताया था कि 2 डोमिनियन बनाए जाए। इसके थ्रू 2 डोमिनियन बनाने की घोषणा इन्होंने कर दी, तब मुस्लिम लीग मानी। अब इसको देखें, इसको नोट में लिख लेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया, 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, और उसी समय ये पारित हुआ। उसके बाद जैसे अपने यहाँ कोई अधिनियम अभी पेश होता है संसद में, उसके बाद जब तक उसको राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता तब तक वो विधेयक होता है, तब तक वो अधिनियम नहीं बनता। तो ये विधेयक पेश किया गया। उसके बाद इसको वहाँ जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति है, वैसे वहाँ एक राजा है, सम्राट, उसके राजशाही द्वारा मंजूरी दे दी गई, और इसी के थ्रू 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर कोई इसमें कमी भी दिख रही है, अगर कोई त्रुटि हो गई, गलती से अगर कुछ मैंने गलत फैक्ट बोल दिया या कुछ भी हो गया, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर सकेंगे। इसमें जैसे वायसराय, भारत का गवर्नर जनरल, पहला भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का, ये लोग आप लोग छोटे छोटे फैक्ट याद किए होंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप लोग कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।